हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट इंट्रोडक्शन टू एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज इस वीडियो में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जनरल पढ़ेंगे। तो हमारे बॉडी में ऐसे कई एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो कि बॉडी से वेस्ट को बाहर रिमूव करते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो भी खाना खाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, तो ये सारी चीज़ों में से इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जो वेस्ट हैं दे आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। अब अगर लंग्स को हम देखें तो लंग्स में से बेसिकली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये ऑक्सीजन को टिश्यूज में देता है, लेकिन जो वेस्ट गैस है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज अगेन एक्सपायर्ड आउट फ्रॉम द लंग्स, है ना। स्किन को देखेंगे तो स्वेटिंग के माध्यम से बॉडी के वेस्ट को रिलीज करते हैं, ठीक है। लिवर को देखें तो बाइल के माध्यम से वेस्ट रिलीज होता है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो कि ज़्यादा मात्रा में बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज करता है दैट इज द यूरिनरी सिस्टम, है ना। तो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को, ठीक है, इसके अंदर जो मेन हमारा सिस्टम आता है दैट इज द यूरिनरी सिस्टम। इसको हम रीनल सिस्टम भी बोलते हैं, है ना। तो अब देखें, एक्सक्रीटरी सिस्टम मेंटेन ब्लड होम्योस्टेसिस बाय फिल्टरिंग एक्सेस फ्लूइड एंड वेस्ट फ्रॉम ब्लड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक नॉर्मल रेंज के अंदर प्रेजेंट हैं। अगर इनकी रेंज नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, दोनों ही कंडीशंस में हमारी जो बॉडी है उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है ना। तो बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ों को बॉडी के अंदर रखना और कौन से वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करना, है ना। तो ये क्या करता है बेसिकली, ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन को फॉर्म करता है, और यूरिन के माध्यम से बॉडी का एक्सेस फ्लूइड यानी कि वाटर को और बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। अब अगर हम देखें कि इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं, तो पार्ट्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, 2 किडनी, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 किडनी प्रेजेंट होती हैं जो कि बीन शेपेड ऑर्गन्स हैं, है ना। इट इज अ पेयर्ड ऑर्गन, राइट एंड लेफ्ट किडनी। तो बीन शेप की होती हैं, इनका काम होता है यूरिन फॉर्मेशन। ये यूरिन को फॉर्म करने का काम करती है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो बेसिकली ये जो किडनीज हैं ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे लोकेटेड होती हैं, बीच में वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है। राइट किडनी को अगर आप देखेंगे थोड़ी सी ये नीचे होती है क्योंकि राइट किडनी के ऊपर लिवर प्रेजेंट होता है विच इज क्वाइट अ हैवी ऑर्गन, है ना। तो ये राइट किडनी को थोड़ा नीचे की तरफ पुश करता है, ठीक है। रेडिश ब्राउन कलर की होती हैं। काम क्या है इनका, यूरिन को फॉर्म करना। अब 2 यूरेटर्स किडनी से अराइज होते हैं। यूरेटर जो कि बेसिकली डक्ट हैं जिनका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन। तो ये यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो यूरिन किडनी के अंदर बनी है उस यूरिन को ये ट्रांसपोर्ट करते हैं इनटू द थर्ड पार्ट दैट इज वन यूरिनरी ब्लैडर, है ना। कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, इट इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, है ना। तो ये हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। बेसिकली जो मसल यहाँ पे होती है दैट इज अ डेट्रूजर मसल। तो ये मसल यहाँ पे प्रेजेंट होती है और ये हॉलो होता है, यानी कि यूरिन किडनी से होती हुई, यूरेटर से होती हुई इट कम्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ पे यूरिन इज स्टोर्ड टेम्परेरीली। यहाँ पे यूरिन का टेम्पररी स्टोरेज होता है, ठीक है। अब जब इसके अंदर एक मात्रा में यूरिन का लेवल बढ़ जाता है देन इट इज वॉइडेड इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ वन यूरिथ्रा। वॉइड करना यानी यूरिन को पास करना, है ना। तो यूरिथ्रा के माध्यम से यूरिन इज वॉइडेड आउट इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब ये जो यूरिथ्रा है इसके अंदर 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, वेल्व्स कह सकते हैं आप इसको, इंटरनल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर्स का काम होता है यहाँ पे यूरिन को ये बेसिकली टेम्परेरी होल्ड करके रखते हैं, है ना। नहीं तो यूरिन यहाँ पे होल्ड ही नहीं होगी एंड इमीडिएटली व्हेन इट कम्स इनटू द ब्लैडर ये बाहर की तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पर जब 400 से लेकर 300 to 400 ml यूरिन जब एक्यूमुलेट हो जाती है तो यहाँ पे एक रिफ्लेक्स जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, है ना। दैट इज द अर्ज टू पास द यूरिन। तो यूरिन पास करने की अर्ज होती है एंड देन फाइनली यूरिन इज वॉइडेड आउट इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, स्फिंक्टर्स ओपन होते हैं एंड यूरिन इज वॉइडेड आउट, ओके। नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम।
तो पहला काम है एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, है ना। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हमारे जो मेन ऑर्गन क्या है, किडनी है, ठीक है। तो ये क्या करती है, बॉडी से एलिमिनेट करती है वेस्ट को, ठीक है। अब कौन से वेस्ट हैं जो कि बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक हैं, तो इसके अंदर आता है यूरिया, है ना। यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, कई प्रकार के वेस्ट होते हैं जो कि किडनी से बाहर रिलीज किए जाते हैं। अगर ये वेस्ट को हम रिलीज नहीं करेंगे, ये टॉक्सिक होते हैं बॉडी के लिए, तो ये बॉडी के अंदर कई प्रकार के डिजीजेस कॉज करेंगे, सिम्टम्स कॉज करेंगे, विच इज नॉट गुड फॉर द बॉडी, ठीक है। दूसरा फंक्शन है रेगुलेट द ब्लड वॉल्यूम। अब अगर ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर मान लीजिए फ्लूइड का इंटेक हो, तो हमारा जो ब्लड कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, है ना। तो ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम, यानी कि अगर ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम हो रहा है तो वाटर को एलिमिनेट कर देना, कम बॉडी ब्लड वॉल्यूम है तो वाटर को कंजर्व कर लेना, ये सारे काम किडनी के माध्यम से किए जाते हैं। तीसरा इसका रेगुलेट ब्लड प्रेशर। अब ब्लड वॉल्यूम जितना होगा उतना ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर भी होगा, है ना। तो दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन किडनी के द्वारा एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज रेनिन। ये जो रेनिन है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के माध्यम से ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। देन रेगुलेट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अब हमारे बॉडी में बहुत तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने का भी काम किडनी के माध्यम से किया जाता है। एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। देन रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस। हमारा जो ब्लड है इसका पीएच होता है 7.4, है ना, एंड दिस 7.4 पीएच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ब्लड का पीएच बढ़ जाएगा तो भी नुकसान है, ब्लड का पीएच कम हो जाएगा तो भी नुकसान है ना। एसिडोसिस की कंडीशन या एल्कलोसिस की कंडीशन बोथ आर डेंजरस। तो किडनी का जो काम होता है बेसिकली हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट करती है, बाइकार्बोनेट को कंजर्व करती है और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती है। अब नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, है ना। अगर हम किडनी को देखेंगे तो किडनी के अंदर लगभग दोनों ईच किडनी कंटेन अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं, आप देखें यहाँ पे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे कप शेपेड बोमन्स कैप्सूल होता है, दिस इज पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, जो कि अफरेंट आर्टेरियोल की कैपिलरीज होती हैं। ब्लड एफरेंट आर्टेरियोल से आता है और इफरेंट आर्टेरियोल से जाता है ना। तो यूरिन फॉर्मेशन के 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दैट मीन्स ब्लड का फिल्टर होके बोमन्स कैप्सूल के अंदर आना, ओके। दूसरा है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि जो चीज़ें हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, उनका वापस हमारे ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब करना। तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन, यानी कि जो चीज़ें हमारी बॉडी के लिए काम की नहीं है, वेस्ट हैं, उनका ब्लड से वापस हमारे इस रीनल ट्यूब्यूल के अंदर आना एंड फाइनली यहाँ से रिमूव होना इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो इन 3 स्टेप के रिजल्ट के बाद देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ यूरिन, ठीक है। अब यूरिन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो नॉर्मल वॉल्यूम है यूरिन की, इट इज़ अबाउट 1000 to 1500 ml, आमतौर पे 1 से लेकर 2 लीटर पर डे, है ना। तो ये वॉल्यूम होनी चाहिए यूरिन की। कलर अगर हम यूरिन का देखें तो इट शुड बी पेल और एम्बर। ये जो कलर होता है बेसिकली यूरोबिलिन या फिर यूरोबिलिनोजन जो एक पिगमेंट होता है उसकी वजह से कलर होता है। अगर हम ओडर देखें यूरिन का तो इट हैज़ अ एरोमेटिक स्मेल, है ना। आफ्टर कीपिंग फॉर सम टाइम इट गिव्स एमोनियकल स्मेल, है ना। थोड़ी देर तक अगर यूरिन को रखा जाए तो उसके अंदर डिकम्पोजिशन होने लगता है, जिसकी वजह से अमोनिया टाइप की स्मेल जनरेट होती है, ठीक है। अपीयरेंस अगर हम देखेंगे तो यूरिन का क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, टर्बिडिटी नहीं होती। नॉर्मल यूरिन की बात करें तो, है ना। नॉर्मल यूरिन का कलर भी पेल होता है, लेकिन अगर कुछ बीमारी होगी उसमें कलर चेंज हो सकता है, रेडिश हो सकता है, येलो हो सकता है, ठीक है। रिएक्शन देखें तो स्लाइटली एसिडिक, यानी कि 4.6 से लेके 8 pH इसका होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज 1003 से लेके 1030, है ना। तो ये इसकी नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अगर हम यूरिन का कॉम्पोजिशन देखें तो यूरिन के अंदर बेसिकली 2 ही चीज़ें होती हैं। एक तो होता है वाटर विच इज़ अबाउट 95% और दूसरा होते हैं सॉलिड वेस्ट। अब ये जो सॉलिड वेस्ट हैं ये भी 2 तरीके के होते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड अदर सॉल्यूट्स। नाइट्रोजिनस वेस्ट के अंदर इंपॉर्टेंट इज यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन एंड टू सम एक्सटेंट
अमोनियम। अदर सॉल्यूट्स के अंदर आते हैं सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट एंड सल्फेट्स, है ना। तो ये था हमारा आज का वीडियो, इंट्रोडक्शन टू एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।